आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा यतीन्द्र जी ने लगभग 6 साल लता जी से फ़ोन पे बातचीत जारी रखी। 100 घंटे से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग यतीन्द्र जी के पास है और इन्होंने वो उन तमाम सवाल जवाबों को पुस्तक रूप में, इस ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किताब में आ गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जहन में छा गई, यानी कुछ किताब में पन्नों पे उतर गई, कुछ अंदर उतर गई। तो हम भी जब महान लोगों से, बड़े लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल भी जाते हैं, जो हमारे हार्ड डिस्क में चली जाती हैं, बहुत सारी हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। ये 5 पुस्तकें आई। अगला फोकस, अगला निशाना या अगली पुस्तक किन पे आने वाली है? कौन से संगीतकार एक और पुस्तकाकार में आने वाले हैं? ऐसी कभी प्लान करके मैंने कोई किताब नहीं लिखी है और ये एक सहज प्रक्रिया है जो होता गया। ये जरूर था मेरे मन में कि एक शास्त्रीय गायक, एक शास्त्रीय नर्तक, एक वादक और एक सिनेमा हस्ती पर जो संगीत से जुड़ा है मैं लिखूंगा। और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि गिरजा देवी जी ने मुझे मौका दिया, सोनल मानसिंह जी ने मौका दिया, बिस्मिल्लाह खान साहब ने समय दिया और दीदी ने समय दिया। और लता जी के बाद मुझे लगता नहीं कि कोई बात ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर और कहीं कही जा सकती है। वो इतने बड़े पेडेस्टल पर प्रतिष्ठित है कि उससे ऊपर कुछ देखा नहीं जा सकता। और मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जो मुझे इस बात का मुगालता हो कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है या कोई महान काम रच दिया है। एक महान संगीत यात्रा को मैंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, ये ज़रूर किया है। क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि वो बहुत महान गायिका हैं तो आप कौन सी नई बात कह रहे हैं, या अगर आप ये कह रहे हैं कि वो बेहद सुरीली हैं तो आप कौन उस्ताद होते हैं? आप क्या तानसेन हैं जो आप ये कह रहे हैं कि साहब आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? लेकिन अगर वो इतनी महान हैं और उनका नाम संगीत का पर्याय माना जाता है, एक बेहतर सुरीले कंठ का पर्याय लता मंगेशकर है। संगीत में शिखर पर होना लता मंगेशकर होना है, ये क्यों है और उसकी प्रक्रिया क्या है और उसकी रचनात्मक यात्रा क्या है, उसके कुछ चरणों को मैंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। इतनी सी भी मेरी कोशिश है। बाकी ये सारे बड़े लोग हैं और मुझे लगता है कि इनसे बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। आज मैंने इतनी बातें की हैं, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि लता जी के पास इतना कुछ है देने के लिए, नई पीढ़ी को इतना कुछ समझाने के लिए है। और संगीत में जो लोग डूबे हुए हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, खास करके पार्श्व गायन में, उन्हें दीदी से जाकर मिलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। वो एक जीता जागता एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्थान है। जैसे कभी रविंद्रनाथ टैगोर के लिए कहा जाता था कि वो एक पूरा एक जीता जागता सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है, कवियों के कवि। हाँ, कवियों के कवि हैं। तो वैसे वो गायिकाओं की गायिका हैं, वो एक सुरों की देवी हैं। और वो सिर्फ मेटाफर्स नहीं हैं जो हम बड़ी बड़े जुमले कह देते हैं, वो 3-4 पीढ़ियों के दिलों पर राज कर रही हैं। अगर हमारे दादा और परदादा के ज़माने में आएगा आने वाला कर रही थी, तो मेरी पीढ़ी में वो आके लुका छिपी बहुत हुई गा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात खुद मैंने दीदी से पूछा जब कि ये महानता आपको हासिल होगी, आपको मालूम था? तो बोली नहीं मालूम था। मेरे पिताजी कहते थे कि बहुत नाम होगा, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे पिता सहज ही अपनी बेटी को समझाते हैं, ऐसा मुझे लगता था। तो उस महानता को पाने का क्या माध्यम हो सकता है, ये हर एक संगीत प्रेमी को जाके सीखना चाहिए।